हाय हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू लर्न विद पीजी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज जो मार्केट्स में हुआ उसका एक क्लियर व्यू कल आपको दे दिया था रिलायंस के बारे में। सो क्विकली चलते हैं आज मार्केट्स में हुआ। सो बिफोर आई स्टार्ट एनएससी के वेबसाइट पे आपको डेटा मिल जाएगा। एफआईआईज में डिसेंट सेलिंग हुआ है आज, अप्रॉक्सीमेटली 6409 CRs, approximately 6410 CRs I would say. So this was क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि कल एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको एक व्यू दिया भी था। हाउएवर इज एक्सपेक्टिंग द 24550 नहीं ब्रेक होगा, बट देन दैट ऑल्सो गॉट ब्रीच्ड। सो एक रीज़न ये रहा, देख एक अपडेट आ गया अगेन ऑन द जियोपॉलिटिकल फ्रंट। दिस वाज द न्यूज़ that Israeli snipers fire at North Gaza hospital staff. सो एक ये न्यूज़ आ गई अचानक से। दिस वाज वन थिंग, एंड सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी एज आई सेड दूसरे जो एसेट्स हैं वहाँ पे भी काफ़ी अपसाइड दिख रहा है। सो बिटकॉइन इज़ डूइंग वेल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मल्टीपल इवेंट्स होने वाले हैं। सो लेट्स क्विकली गो टू दैट अगेन फॉर योर रिव्यू, एंड एक वापस हम रिविजन कर लेते हैं। सो एज आई मैंशन कि हमारे पास कल बहुत सारा डेटा आने के लिए है। सो इफ़ यू सी, जापान का बैलेंस ऑफ ट्रेड का भी डेटा आपको मिल जाएगा। दैट विल अफेक्ट द मार्केट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर यूके का इन्फ्लेशन, दैट इज़ बैंक ऑफ इंग्लैंड के तरफ से इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है, बैंक ऑफ जापान की तरफ से इंटरेस्ट रेट डिसीजन से, ये मैंने आपको बता दिया था। सो थर्सडे को जो डेटा आएगा ओवरनाइट फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, उसके वजह से आपको एक चीज़ और ध्यान में देखने है, आपको ध्यान में रखना है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर ये डेटा है, इसकी वजह से कोई भी स्पाइक आता है बॉन्ड यील्ड्स या फिर डॉलर इंडेक्स में, तो हमारा जो करेंसी वो और वीक होगा और हमारे मार्केट्स में और बेरिश मूवमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो पहला जो इम्पोर्टेंट ट्रिगर है वो आपको थर्सडे को मॉर्निंग में ही मिल जाएगा, जो मैंने पहले भी बोला था। सो ये ध्यान में रखिए, एंड उसके बाद फिर आपको कुछ 12 साढ़े 12 बजे, दैट इज़ इन सेकेंड हाफ, मतलब जो थर्सडे की एक्सपायरी है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी वॉलेटाइल। और फ्राइडे को सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है वो पूरा मूव आएगा, वो इसके ऊपर डिपेंड होगा। सो मेक श्योर दैट यू हैव दिस इन योर माइंड कि बहुत कोई भी साइड, पुट साइड हो या कॉल साइड हो, बहुत एग्रेसिव ट्रेड्स नहीं करने अनटिल अनलेस यू आर नॉट ट्रैकिंग द डेटा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक बार क्विकली चलते हैं वापस मार्केट्स के रिव्यू पे। सो फॉर नाउ बॉन्ड्स स्टेबल दिख रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहे हैं। बस यूके का बॉन्ड यील्ड जो है वो आपको 1.5% के ऊपर अप दिख रहा है। रेस्ट इज़ लुकिंग ओके। जापान बॉन्ड यील्ड्स भी अप दिख रहे हैं, इंडिया का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स, चाइना का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स भी अप दिख रहा है। एंड लेट्स क्विकली चेक इंडाइसेस। अभी फ़िलहाल के लिए एवरीथिंग इज़ फ्लैट फॉर नाउ। कुछ कहीं पे बहुत बड़ा मूव दिख नहीं रहा है। सो लुक्स लाइक ओके। निफ्टी में चलते हैं और देखते हैं कि अभी नेक्स्ट क्या प्लान हो, मतलब क्या प्लान ऑफ एक्शन आपका हो सकता है निफ्टी में। सो निफ्टी में हमारा ये रहा है ऑलमोस्ट अभी का जो आज का जो क्लोज रहा है। सो दिस वाज अ क्लोजिंग निफ्टी में। सो अगर निफ्टी ये वाले जोन्स ब्रेक कर देता है 24,274 ऑन द डाउन साइड, तो एक डिसेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है विच इज़ 23,800। सो एक काम करते हैं, पहले तो हम ये सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं और फ्रेश एक अपडेट देख लेते हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एज वेल एज ऑन वीकली टाइम फ्रेम। सो दिस इज़ डेली टाइम फ्रेम फॉर निफ्टी। तो निफ्टी में हमने जो पहले एक, अगर आपने वीडियो आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर आप मुझे कंटिन्यूस मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको ये लेवल बताया था कि यहाँ पे हम एक कंसोलिडेशन कर रहे हैं बार बार, एंड दिस कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट था वो तो मिला नहीं, उल्टा हमको मिल गया है ब्रेक डाउन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड। ना यहाँ पे एक और आप चीज़ ध्यान में रख सकते हैं। सो एज वी से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ कि कई लोगों को यहाँ पे एक कापेन एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखा था पहले, फिर हेड एंड शोल्डर दिखने लग गया। सो फॉर ना इफ़ यू जस्ट चेक वन थिंग वेरी प्रिसाइसली और ध्यान में रखेंगे, तो दिस इज़ वन पैटर्न दैट कैन बी इन मेकिंग। सो इसके लिए हमको एटलीस्ट ये लेवल्स टच करना इंपॉर्टेंट है, विच इज़ अराउंड 24,100, 24
24,000 का जोन, अगर ये लेवल का हमको ब्रेकआउट देखना है तो आप ये ध्यान में रखिए कि अगर हम ये सस्टेन कर रहे हैं 24,500 550 जोन्स के नीचे, तो हमारा ये जो लेवल है वो बिल्कुल आ सकता है, विच इज़ 24,100 एंड 24,000। सो अभी जो मल्टीपल इवेंट्स हैं, मल्टीपल डेटा है, वो देखने के बाद यू हैव टू डिसाइड कि अगर until unless we are not sustaining about 24,500 and 24,550, तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो सकता है। दैट्स वन थिंग। सो ये तो हमको ब्रेक डाउन मिल गया। नाउ लेट्स क्विकली चेकआउट कि हमारे लेवल्स क्या हो सकते हैं आने वाले सेशंस में। एक बार एक वीकली टाइम फ्रेम पे भी एनालाइज करेंगे। सो वीकली टाइम फ्रेम पे एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से समझ लेनी है, और वो ये है कि हमारे पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, काफ़ी डिसेंट रेजिस्टेंस है, वो है इन जोन्स के आसपास 24,700 एंड ये मैंने पहले भी आपको मार्क करके बताया था। लेवल 24,760 780 का जो जोन्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो लेट्स अज्यूम दैट 24,900 24,800 का जो जोन है, अराउंड दीज जोन्स, वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फॉर नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। सो उसके लिए हम एक बार वापस चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे एज आई मेंशन हमको एक कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है। सो यहाँ पर इफ़ आई स्ट्रेच आउट द चार्ट फॉर यू, तो आप देख लीजिए ये वाला जो जोन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन था, ये शायद ब्रेक नहीं होना था और ये ऑलमोस्ट ब्रेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ इन लेवल्स के आसपास हम कंसोलिडेट कर रहे थे। सो अगर जिस लेवल पे हम बिल्कुल शार्प हमने रीबाउंड दिया था वो कुछ इस यहाँ का लेवल था, विच इज़ अराउंड 24,100 24,000 अराउंड दीज जोन्स 24,100 के आसपास, अगर ये नहीं सस्टेन होता है, सो इट मीन्स वी आर हेडिंग फॉर मोर डाउन साइड। सो 3 इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको मार्क करने हैं वो है 24,800 24,470 एंड 24,117 24,120। 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स है, मार्क करके रखिए। नाउ लेट्स क्विकली गो टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, दैट इज़ अ 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से इफ़ यू सी, आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि हम ऑलरेडी एक 4 आवर टाइम फ्रेम, जो एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम पे एक भी ग्रीन कैंडल से अपसाइड सस्टेन नहीं कर पा रहे, दैट इज़ अनदर चैलेंज। और साथ के साथ हमको एक जो है ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी मिला हुआ है यहाँ पे, विच इज़ दिस, these levels. So for me, until unless as I said हम ये ट्रेंड लाइन को सस्टेन करके अपसाइड नहीं क्लोज होते, देन एज आई सेड मामला गड़बड़ है। वी कैन टेस्ट 24,100, मे बी बिलो दैट। इसके नीचे कुछ भी ब्रेक होता है 24,100, स्ट्रेट 200 पॉइंट के फॉल के लिए रेडी रहना इंपॉर्टेंट होगा। हम ये जोन के लिए फिर हमको रेडी रहना रहेगा, विच इज़ अराउंड 23,700 800 का जो जोन है। सो दैट्स इट फॉर निफ्टी। अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। सो बैंक निफ्टी में एक एम पैटर्न फॉर्म हुआ है, नेकलाइन का भी ब्रेकडाउन मिल चुका है। सो लेट्स क्विकली गो टू अ बिगर टाइम फ्रेम, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। सो दिस इज़ बैंक निफ्टी। सारा चार्ट कर देते हैं, सारे चार्ट्स का जो ड्राइंग है वो कर देते हैं डिलीट, एंड दिस इज़ बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में चीज़ें काफ़ी क्लियर दिख रही हैं कि ऑन दी अपसाइड एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पे था। आई थिंक वो हमने बात की थी 53,800 का जो रेंज है। अगर टेलीग्राम पे आपने नहीं ज्वाइन किया है, इट्स अ फ्री चैनल, ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैंने एक लेवल क्लियरली दिया हुआ है कि बैंक निफ्टी में जो रेंज है वो काफ़ी बड़ी है। सो दैट्स वन थिंग। सो अभी फ़िलहाल के लिए बैंक निफ्टी का जो ये इंपॉर्टेंट जोन है, ये है 52,800। आज हमने क्लोजिंग कुछ ठीक ठाक दी है, तो 52,700 का जो जोन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर पैटर्न की बात करते हैं तो बन गया है एक एम पैटर्न, जिसका ब्रेकडाउन मिला तो एक वापस यहाँ पे जो गैप है वो गैप फिलिंग हो सकती है, विच इज़ अराउंड 51,500। सो दिस इज़ अ बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस। लेट्स क्विकली मूव टू 4 आवर टाइम फ्रेम। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं, बहुत अगर चार्ट समझ में आते हैं, तो यहाँ पे हमारा बार बार एक सप्लाई एरिया बन रहा था, वो सप्लाई एरिया से हमको मिल गया है ब्रेकडाउन। सो until unless we are not above 53,700 800 का जोन्स, थोड़ा सा वी हैव टू बी अ लिटिल बिट कॉशियस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, 53,700
का 750 का जो जोन अगर सस्टेन हो जाता है ऑन द डाउन साइड तो एक डिसेंट फॉल दिख सकता है मार्केट में। एंड ये वाला जो जोन है जहाँ पे हमको गैप फिलिंग एरियाज दिख रहे हैं विच इज़ 51,300 एंड अप्रॉक्स, वो लेवल्स के लिए आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज रहेंगे अप्रॉक्सीमेटली दिस 52,200। एक क्विक यहाँ से एक रीबाउंड हो सकता है। लेट्स अज्यूम कि हम यहाँ पे ब्रेक डाउन मिला और हम यहाँ आ गए तो वी कैन अगेन डू दिस और हम रीटेस्ट करके वापस ऐसे फॉल हो सकते हैं। सो अपना ट्रेड अकॉर्डिंगली प्लान करिए, बहुत हसल एंड बसल में नहीं करना है। प्लीज़ मेक श्योर कि यू लुक एट द अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। अभी बहुत सारा डेटा है मार्केट में आने के लिए, तो वो मैंने आपको एक डिटेल कॉन्वर्जेशन में बता दिया है, पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी एक बार व्यू कर लीजिए। सो मल्टीपल इफेक्ट्स है मार्केट में एंड फॉर नाउ एज आई सेड HDFC बैंक एंड रिलायंस में बैड न्यूज़ है। सो दिस इज ऑल्सो अफेक्टिंग मार्केट्स। सो दिस इज़ द क्लियर व्यू फॉर दिस एंटायर वीक। सेंसेक्स की बात हम कल करेंगे। मीनवाइल अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल द बेस्ट आपके कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइज। गुड नाइट।